जय सिया राम दोस्तों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल देसी अमित रिएक्शन पे। और आज हम रिएक्शन देंगे भारत के जो अवैध प्रवासी है जो अमेरिका पहुंचे थे, उनके लिए अवैध है, उनको भारत में डिपोर्ट किया गया। 104 भारतीय लोगों को अमेरिका ने वापिस हमारे यहाँ पे भेज दिया है। उसकी सेना के विशेष विमान से वो यहाँ पे पहुंचे अमृतसर एयरपोर्ट पे, और जहाँ जहाँ जिस हरियाणा, गुजरात और पंजाब और जहाँ जहाँ के भी जो भी थे उनको उनकी जगह पे वहां पे पहुंचा दिया गया। लेकिन उसमें मैटर ये बना कि उनको वहां से जिस तरीके से यहाँ पे डिपोर्ट किया गया, अमेरिका ने जिस तरीके से उनको भेजा, हाथों में हथकड़ी डाल के, पैरों में बेड़िया डाल के, जिस तरीके से पूरा एकदम 36-40 घंटे की जो यात्रा थी उसमें लाया उनको यहाँ पे, तो वो बोल रहे हैं सब विपक्षी पार्टियां और लोग भी बोल रहे हैं कि यार उनको इस तरीके से ऐसे जैसे कोई बड़ा अपराध किया उस तरीके से यहाँ पे लेके आए। तो ये मतलब भारत की सरकार को भी वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं कि नहीं यार, इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। आप प्रधान नरेंद्र मोदी जी के और ट्रंप के रिलेशन इतने अच्छे हैं, अमेरिका इतना भारत के साथ में रिलेशन इतना अच्छा है, तो इस तरीके से भारत के लोगों को वहां से बेइज्जत करके और भारत की बेइज्जती की है, इस तरीके से लोगों की बेइज्जती करके, तो क्या ये सही है या गलत है? अभी इस पे हम डिस्कशन करेंगे, देखेंगे, रिएक्शन देंगे, सोचेंगे, समझेंगे। आप लोगों के भी अगर कुछ सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि जो मैं बात कर रहा हूँ सही है, या आप लोगों के जो व्यूज है वो भी कमेंट करके बताना। तो सबसे पहले 104 भारतीय लोग हैं, उनको अमेरिका ने वहां से यहाँ अमृतसर एयरपोर्ट पे उसके सेना के विशेष विमान से यहाँ पे भेजा। उनके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां लगी हुई थी और वहां से वो आए यहाँ पे। तो इस तरीके से अमेरिका ने उनको वहां से भेजा। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि क्यों ना भारत से विशेष विमान भेज के उनको वहां से मंगाया गया। तो सबसे बड़ी बात है कि अब ट्रंप सरकार आ गई है, ट्रंप भाई साहब वहां पे आ गए हैं, जो अब वहां के राष्ट्रपति है, और उन्होंने चुनावों में जो घोषणा की थी कि हम अप्रवासी, अवैध अप्रवासी जो अमेरिका में आए हुए हैं या जो डंकी रूट से आके यहाँ पे बैठे हैं, बसे हैं, या जो डिटेंशन सेंटर पे भी है या जहां पे भी है, उनको उनके देश वापस भेजा जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे देशों को, ब्राजील हो गया, कोलंबिया हो गया, अपने भारत हो गया, बहुत सारे देशों को उन्होंने जो उनके प्रवासी थे, उनके जो लोग थे वहां पे अवैध तरीके से गए थे, उनको वहां पे उनको भेजा। लेकिन उसमें दिक्कत ये हुई कि भारत में जिस तरीके से हाथ में बेड़िया डाल के भेजा, ब्राजील का भी ऐसा ही सेम इंसिडेंट हुआ। तो ब्राजील ने भी नाराजगी व्यक्त की कि अमेरिका को इस तरीके से व्यवहार, लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए था। लेकिन कोलंबिया ने भेजते वक्त ही क्लियरली बोल दिया था कि हम इस तरीके से अगर आप लोगों को भेजेंगे तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इससे अच्छा हमारा विमान वहां पे आएगा और उनको लेके आएगा, क्योंकि वो हमारे लोग हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात सोचने की ये है कि हमारे यहाँ से, भारत से ये लोग वहां पे जाते कैसे हैं और वहां पे इस तरीके से अवैध तरीके से पहुंचते कैसे हैं, और उनको वहां से अगर यहाँ पे इस तरीके से भेजा जा रहा है तो वो सही है या गलत है। सबसे बड़ी बात ये है, एस जयशंकर विदेश मंत्री जो भारत के, आज उन्होंने संसद में अपना व्यक्तित्व दिया, भारत सरकार का स्टेटमेंट पढ़ा, उसमें उन्होंने बताया कि अमेरिका ने जिस तरीके से यहाँ पे उनको भेजा है तो उसमें कोई गलत नहीं है। उन्होंने कोई लोगों के साथ में, भारतीय लोगों के साथ में कोई गलत व्यवहार नहीं किया, उनके साथ में कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से भारत को शर्मिंदगी झेलनी पड़े या भारत की इज्जत खराब हो। लेकिन विपक्षी पार्टियां इस मामले को तूल दे रही है, और भारत की जनता भी, कई लोग ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि यार ट्रंप के और नरेंद्र मोदी जी के इतने अच्छे रिश्ते हैं, हम अमेरिका अमेरिका करते रहते हैं, तो उन्होंने हमारी क्यों नहीं सुनी और इस तरीके से उनको क्यों भेजा गया। तो सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि ट्रंप साहब ने जो बोला और उन्होंने जो इलेक्शन में अपनी जो चीजें बोली हुई थी, उस तरीके से वो अभी अमेरिका को ग्रेट अमेरिका बनाने के लिए उनको जो जो करना है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। उसमें अवैध प्रवासियों का मुद्दा भी सबसे बड़ा था, और अब आते ही उन्होंने जो थे वहां पे अवैध प्रवासी जो उनके काउंटिंग में थे उनको भेजना शुरू कर दिया है। उन्होंने सब देशों की यात्रा पे वो लग गए हैं, और उसके लिए उन्होंने सेना को पूरी अथॉरिटी दी है कि आप इन अप्रवासियों को, अवैध अप्रवासियों को आप छोड़ के आओ, आप वहां पे दे के आओ। तो उसके लिए सबसे बड़ा रीजन हमको ये लग रहा है कि वो सेना के द्वारा भेजने का डिसीजन इसके लिए लिया गया कि बाकी ये एक एग्जाम्पल सेट करना था कि जो बाकी के भी लोग अगर ऐसे कोई अगर भविष्य में आने वाले हैं तो वो देखे कि वहां की सेना और वहां की सरकार इतनी स्ट्रिक्ट है। जब तक ट्रंप है या उनकी सेना को जो अधिकार दिए गए हैं, अगर कोई भी इस तरीके से अनलीगली वहां पे अवैध तरीके से जाएगा तो उसे इसी तरीके से हाथों में बेड़िया और पैरों के अंदर बेड़िया बांध के उनको वापस रिटर्न, उनको सेना के विमान से उनके घर तक छोड़ा जाएगा। तो वापस इससे वो डरेंगे और वो वहां पे नहीं आएंगे। अवैध वहां पे अमेरिका में लोग जाते क्यों हैं? सबसे बड़ा, अब अमेरिका सबको पता है, सबका सपना है अमेरिका अमेरिका अमेरिका
भाई विकसित कंट्री है, वहाँ पे लाइफस्टाइल और जिंदगी और सारी कुछ चीजें, वहाँ पे पैसा है, सब कुछ है वहाँ पे, तो लोग यहाँ से अपना जमीन घर बार पैसा ये वो लोन वोन लेके भी यहाँ से जो वैलिड वीजा और वैलिड पासपोर्ट के साथ में जाते हैं उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है। जो अपने काम से जाओ या वहाँ पे कंपनियां उनको बुला रही है, वो जो भी अपने रहने के लिए जो अपने तरीके से जा रहे हैं वैलिड तरीके से, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई लोग अमेरिका का एक सपना, वहाँ की जो लाइफस्टाइल, वहाँ की जिंदगी, जो वहाँ का कुछ भी रहन सहन का स्टैंडर्ड, जो कुछ भी चीजें हैं, अपनी मौज शौक कुछ चीजों को लेके, अपना जिंदगी का जो सपना है उसको लेके अमेरिका पहुंचने की होड़ में रहते हैं। उन्हें वीजा नहीं मिलता है या उनके पासपोर्ट की कुछ दिक्कतें हो जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं, लेटिन अमेरिकन कंट्रीज है, तो हमारे यहाँ कुछ एजेंट्स है, उनके थ्रू वहां पे पहुंचते हैं, फिर वहां से मेक्सिको जाते हैं और मेक्सिको से जंगलों से पहाड़ों से नदियों से पता नहीं कितनी तकलीफें देख देख के वो वहां पे अमेरिका में पहुंचते हैं और उनको लगता है कि भाई हम धीरे धीरे करके अमेरिका वाले बन जाएंगे। लेकिन ऐसा कई बार पॉसिबल नहीं होता। कुछ एक लोग ऐसे हैं जो वहां पे गए और सेटल हो गए, तो ये तरीका उन्होंने ढूंढ लिया है। लेकिन ऐसा करना सही है क्या? तो मेरा मानना यह है कि ये गलत है। ज्यादातर लोग जो भी जा रहे हैं वहां पे, जो डंकी रूट से जा रहे हैं, तो वो ज्यादातर करके पैसा बहुत खर्चा करके जाते हैं, अपना जमीन जायदाद बेच के जाते हैं या कोई भी लोन वोन लेके जाते हैं, और उसमें कम से कम खर्चा उनका 50 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक का खर्चा आता है। आप लोग अगर इतना खर्चा करके, इतना सब कुछ पैसा वेस्ट करके भी, इतनी तकलीफें देख के भी अमेरिका पहुंच रहे हैं और वहां पे अगर आपको मान्यता नहीं मिल रही है और आप गलत तरीके से जा रहे हो और वहां से वापस भेजे जा रहे, तो इस जाने का मतलब क्या? इससे अच्छा वही पैसा आप जो वहां पे इतना दे के लोगों से जा रहे हैं, वही पैसे से आप यहाँ पे धंधा करेंगे, यहाँ पे कोई काम करेंगे, यहाँ पे कुछ भी करेंगे, तो अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाएंगे और अमेरिका के जैसी जिंदगी अच्छी तरीके से आप जी पाएंगे। तो ये सबसे गलत तरीका है। और उन्होंने वहां से इस तरीके से भेजा क्यों वीडियो में और उसमें जकड़ के? तो वो अमेरिका के नियम है, रूल है, वहां पे ऐसे कानून है। देखो, पहली बात तो ये कि वो अवैध गलत तरीके से गए, गलत यानी वो अपराधी है। उन्होंने जो रूट, जो सही तरीका था वो उन्होंने नहीं अपनाया और वो गलत तरीके से अमेरिका के अंदर एंट्री की है, तो वो वहां के कानून के हिसाब से अपराधी हुए। और अपराधियों को जिस तरीके से वहां से बाहर भेजा जाता है, अमेरिका ने वही अपना तरीका अपनाया। ट्रम्प भाई साहब आए, उनका तो तरीका अलग ही है, वो अलग सिस्टम से चलते हैं, अलग पूरा एकदम पूरा उन्होंने पूरा कामकाज ही अपना अलग बनाया हुआ है। लास्ट के पिछले उनके 4 साल का कार्यकाल हम देख चुके हैं, टैरिफ वॉर ये वो, और अब भी हम वैसा देख ही रहे। तो अवैध प्रवासियों का जो मैटर है वो अब भारत के लिए ऐसा होता जा रहा है, ना निगलते हो रहा है ना उगलते हो रहा है। अब दूसरी बात ये कि जो भी अवैध प्रवासी वहां से अगर ऐसे डिपोर्ट किए भी जाते हैं, तो उनको अगर भारत सरकार, जैसे अपना यूक्रेन में अभी जैसे हुआ कि हमने वहां पे अपने जो लोग थे उनको, वहां वॉर था तो वहां से निकाला, ऐसे कई जगह जहां जहां भी मैटर हुए, कुछ वहां पे जो वैलिड तरीके से गए, जो वहां के कुछ काम से गए हुए हैं, जो एकदम भारत सरकार से सत्यापित होके गए हैं, उन्हें हमने निकालने के लिए, भारत सरकार ने निकालने के लिए हवाई जहाज, मंत्री, बहुत कुछ भेजा और हमने सब कुछ देखा भी है। लेकिन अवैध तरीके से जो जा रहे हैं वहां पे भारत की इज्जत खराब कर रहे हैं, भारत की रेपुटेशन खराब कर रहे हैं। अगर उनको हम ही विमान भेज के उनको मंगाएंगे, भारत सरकार अगर उनको विमान भेज के वहां से मंगाएगी, तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। ऐसे तो कल उठ के कोई भी जाना चाहेगा, नहीं होएगा तो भाई साहब हमको लेने के लिए आ जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं होता है। कहीं भी जाना है तो सही तरीके से जाना है, वैलिड वीजा पासपोर्ट के साथ में जाना है। अगर आप गलत तरीके से कोई भी देश में जाएंगे, किसी भी जगह पे जाएंगे, कोई हमारे घर में चोर भी अगर ऐसे ही घुस जाता है विदाउट परमिशन या कोई भी तरीके से, तो हम उन्हें फूलहार माला पहना के उसका स्वागत तो नहीं करते ना। उसे आखिर में या तो हम पकड़ते, मारपीट करते, उसको पुलिस के हवाले करते और कानून के हिसाब से उसके साथ कार्रवाई होती है। तो वैसे ही जो भी अवैध प्रवासी डंकी रूट से जो पहुंचे हैं वहां पे, अगर वो वहां पे वैलिड नहीं है और उन्होंने, उनकी सरकार ने उनको अवैध माना है, तो वो उनको डिपोर्ट किया जाएगा। ये सही है और ऐसा ही किया जाना चाहिए। ठीक है, बेड़िया डाल के और पैरों में ये जंजीर डाल के उनको जिस तरीके से यहाँ पे भेजा गया, वो एक अमानवीय व्यवहार था और अमानवीय व्यवहार ही रहेगा। जो अमेरिका सब सारे देशों में ह्यूमन राइट्स के लिए इतना बोलता है, इतनी सब कुछ बड़ी बड़ी बातें करता है, अगर वही ऐसा करने लगेगा तो फिर क्या है। लेकिन वो तो अभी भाई इस विश्व का बाप है, वो अपने हिसाब से कुछ भी करेगा, कुछ भी चलेगा, तो कोई उसको बोलने वाला नहीं है। लेकिन जो तरीका था उनका गलत था, उस तरीके से नहीं होना चाहिए। वो कहीं पे भाग जाने वाले नहीं थे। अगर उनको वहां से प्लेन में चढ़ा दिया था हाथों में बेड़िया डाल के, तो उसके बाद में खोल सकते थे। वहां से कोई उड़ के हवाई जहाज से कूदने तो वाले नहीं थे कि कूद के वापिस वहीं पे चले जाएंगे, ऐसा तो होने वाला नहीं था। आने वाले तो यही थे और उनके साथ में सेना थी, सेना के अधिकारी थे, सारे कुछ लोग थे, तो वो कहीं जाते नहीं थे। तो थोड़ा बहुत मानवीय व्यवहार के साथ में उन्हें डिपोर्ट किया जाता तो वो सबके लिए अच्छा होता, भारत के लिए भी अच्छा होता, भारत के लोगों के लिए भी अच्छा होता। लेकिन इसमें एक सबक है कि हमें
या भारत की जनता या भारत के लोग जो भी अमेरिका या कोई भी देश का सपना अपने दिल दिमाग में पाले हुए कि उसको वहां जाना है, तो उसके लिए वो मेहनत करे, उसके लिए वो एबिलिटी पैदा करे, उसके लिए सही और जो साक्ष्य है, सही दस्तावेज है वो तैयार करे, फिर उसके बाद में ही वहां पे जाए। अगर इस तरीके से वो जाएंगे, गलत तरीके से डंकी रूट से जाएंगे, या कोई भी डंकी का मतलब होता है उलाचे हुए मारते हुए जाना, तो बस वही मतलब अनलीगल तरीके से कौन से रास्ते से एजेंटों के थ्रू पैसा बर्बाद करते हुए, घर का पैसा बर्बाद करते हुए जाना। अभी ये लोग करोड़ करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपया बर्बाद करके वहां पे गए और वहां से वापस यहाँ पे आ गए। मतलब क्या निकला? आज पैसा उनके सर पे हो गया, अमेरिका में भी उनको रहने को नहीं मिला और रह गए। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो जिंदगी में ऐसा ही होने वाला है। तो कहीं पे भी कोई भी देश में आप जाओ तो सही और पूरे जो साक्ष्य है आपके पास में, सही दस्तावेज है, उसके साथ में जाओ। कभी भी अवैध तरीका, अवैध कोई भी रास्ता ना अपनाएं इस तरीके से जाने के लिए। और विपक्षी पार्टियां तो राजनीति करनी है तो भारत सरकार का कोई भी चीज रहेगी, अगर उनका कहीं पे कुछ होता रहेगा तो वो तो बस मौके की तलाश में रहते हैं कि कैसे क्या करना। लोगों के मन में भी ऐसे विचार आएंगे, भाई सही है, उन्हें मानवीय तरीके से भेजना चाहिए था, लेकिन वो वहां पे गलत तरीके से गए थे, वहां के कानून के हिसाब से वो अपराधी थे, तो अपराधियों को उसी तरीके से यहाँ पे डिपोर्ट किया गया। तो ये भारत के लोगों के लिए या कहीं के भी लिए, कहीं के भी लोग हो जो कहीं पे भी अवैध तरीके से जाना चाहते हैं, उनके लिए एक सबक है कि वो इस तरीके से ना जाए और सही तरीके से अपनी एबिलिटी, अपनी खुद की ताकत और जो दस्तावेज सही बनाए हुए हैं उस तरीके से जाए और यात्रा उसी तरीके से करे। बाकी पॉलिटिकल लोग अपना पॉलिटिकल काम करते रहेंगे, लोग अपने अपने तरीके से कुछ भी चीजें अपने अपने हिसाब से सोचते रहेंगे, सारी कुछ चीजें अपने हिसाब से चलती रहेगी। एक चीज हमें ये भी सोचने की जरूरत है कि हमारे यहाँ से लोग अमेरिका और या बाकी के देशों में जाते क्यों हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीजें, फैसिलिटीज और वहाँ के देशों के कंपेरिजन में हम देखेंगे तो वो यहाँ पे कम मिलती है या नहीं है, या फिर जो यूट्यूब पे या फिल्मों में या टीवियों में दिखाया जाता है वो बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, तो उनको सपना वहां का दिखता है। अभी कोविड हुआ तो वहां से कई लोग भाग के यहाँ आए और यहाँ आके अब यहाँ पे रह रहे, खेती बाड़ी कर रहे, अपना काम धंधा कर रहे, कुछ भी चीजें कर रहे हैं। तो आज वो उनको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं भाई, अब हम सुकून की और चैन भरी जगह पे आ गए और हमारी मातृभूमि पे आए हैं और हम यही मेहनत करेंगे। तो आखिर पराया पराया होता है, अपना अपना होता है, जन्मभूमि होती है। बाकी ठीक है, काम से कहीं जाना है, आना है, रहना है, वो बात एक अलग है। और कई लोगों को वहां जाते हैं, फैसिलिटीज मिलती है, सबकी सोच अलग अलग है, सबके विचार अलग अलग है, सबकी थिंकिंग अलग अलग है, सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। किसी को वहां जाके उनको वहां रहना अच्छा लगता है, कई लोग वहां जाके वहां रहते हैं तो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और वापिस यहाँ आते तो उनको लगता है कि नहीं यार, हम अपनी जगह पे आ गए अपने, यार मतलब आखिर में कोई चीज होती है ना कि हम माँ बाप परिवार से जो रिश्ता होता है, तो वहां पे अगर हम कितने ही 2 साल 5 साल 10 साल रह के आएंगे, लेकिन वहां आते हैं तभी हमें बहुत खुशी मिलती है। अब ये देख लीजिए, जो भी ये डिपोर्ट हुए हैं अवैध प्रवासी, वो भी अपने घर गए तो उनकी आंखों में आंसू थे, अपने परिवार के साथ में मिले तो बहुत उनको ऐसे अच्छा लगा जैसे कहीं पे जन्नत में आ गए। तो आखिर में अपनी जन्मभूमि होती है, लेकिन काम से और सारी कुछ चीजों से अगर कहीं जाना पड़ता है तो सही दस्तावेज और उस तरीके से जाएंगे तो वो अपने लिए अच्छा है। बाकी अवैध तरीके से जाएंगे तो अब ट्रम्प सरकार जैसा काम कर रही है वैसा ही सारे जगह पे काम चलेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि देखो, ट्रम्प की सरकार तो वो अपना काम कर रही है और वो अपने नियम कायदे कानून के हिसाब से चल रहा है, लेकिन भारत में और भारत के अंदर जो बाहर से रोहिंग्या मुसलमान हो गए, बांग्लादेशी हो गए, या कहीं से भी कोई भी अवैध प्रवासी आ रहा है, तो हम क्या उनके लिए ऐसा ही कुछ काम कर रहे हैं क्या, या हम कभी कर पाएंगे क्या? या भारत की जनता जो उनके लिए सोच रही है, जो अपने लोगों के लिए सोच रही है, जो अमेरिका से डिपोर्ट होके यहाँ आए हैं और उनके बारे में इतना कुछ सोच रहे हैं, तो ये भी सोचेंगे क्या कि जो हमारे यहाँ पे रह रहे हैं हम भी उन्हें इसी तरीके से भेजें और वैसा कुछ करे? ऐसा जनता भी सोचती है क्या? सरकार भी सोचती है क्या? सिस्टम भी सोचता है क्या? इसके बारे में आपकी कुछ भी राय हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और बाकी कोई नया कुछ एनालिसिस बनेगा तो जरूर देसी अमित रिएक्शन पे आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय सिया राम, जय हिंद, वंदे मातरम।